Hello students, today we will see practical problem number 2nd, chapter single entry system, textbook page number 358. Into this practical problem number 2nd, we prepare statement of affairs and statement of profit and loss. Other information is given there. This is practical number 3. Sudhir, small trader, provide you the following details of his firm. He maintains their records into single entry system. सुजीत जो आपका है स्मॉल ट्रेडर है, ये उसका रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन कर रहा है एंड सम डिटेल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू हिज फॉर्म. पर्टिकुलर 1st April 2017 एंड 1st April 2018, 31st March 2018. यहाँ पे करेक्शन करो, बिट मिस्टेक. 31st March 2018, 31st March 2018. 1st April 2017 is our opening balance. उसे कहते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस आपका है. और 31st March 18 is our क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 31/1/4 का आपका रहेगा ओपनिंग बैलेंस. ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज and 31st March is our closing balance of assets and liabilities. This is the closing balance. 1/4 के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है, 31 के बैलेंस को आपको क्लोजिंग कहा जाता है. तो कैश इन हैंड का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है. डेटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है. क्रेडिटर्स का ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, 80,000. 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ओपनिंग बैलेंस उसका डैश है, क्लोजिंग बैलेंस उसका 9,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000, 30,000. मोटर वैन 50,000, 70,000. फर्नीचर 15,000 and 15,000 सेम है. स्टॉक 70,000 and 90,000. बिल्स पेबल आल्सो 70,000 and 90,000. एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन देयर. इट इज फॉर एडजस्टमेंट. ये आपका एडजस्टमेंट है. इसे अनदर वर्ड कॉल एडजस्टमेंट्स. सुजीत withdraw 5,000 for personal use. He also withdraw 3,000 for rent of office residential use. डिप्रिसिएशन फर्नीचर 10%, राइट ऑफ 1,000 ऑन मोटर वैन. 1,000 के ऊपर मोटर वैन है, फर्नीचर के ऊपर 10% है. चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%. गवर्नमेंट बॉन्ड्स डेट दी आपको 1 October 2017 से लेकर क्लोजिंग डेट तक आपको कैलकुलेट करना. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड ₹1,000 राइट ऑफ बैड डेट्स एंड 5% ऑन रिटर्न डेटर्स. इक्वल टू डेटर्स रेट का एडजस्टमेंट. और इस जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इसका यूज आपको सेकंड स्टेटमेंट में करना है. इसलिए वो इसलिए प्रिपेयर द फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट के बारे में सोचते हैं. जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, वहां पे एडिशनल के टिक मार्क आपको करना नहीं. एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज आपको सेकंड स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन अकाउंट, वी शुड बी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तब एडिशनल कैपिटल का यूज अभी सोचना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहला स्टेटमेंट आपको एज इट इज प्रिपेयर करना है. Opening and closing balance is given there. We should calculate the amount of capital. Opening and closing capital आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. इसलिए एडजस्टमेंट का इफेक्ट कुछ नहीं होगा. Only we should prepare the first statement first, then after we see the adjustments. Second statement में एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना है. We read the problem carefully. एडजस्टमेंट आपने रीड किए, डिटेल्स में देखते हैं. We prepare in the books of सुजीत. सॉल्यूशन किसका प्रिपेयर किया आता है? सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 3 पेज नंबर 350 सामने रखिए. स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ सुजीत. इन द बुक्स ऑफ सुजीत. ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों साथ में आपको प्रिपेयर करना है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगा तो लिखो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. नीचे लिखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग. एज ऑन 31st March 2018. क्लोजिंग बैलेंस की डेट आपको 31st March 2018. You should draw the structure of balance sheet. It's just like a balance sheet. ये balance sheet की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. Liability amount, opening amount, closing amount, assets, opening amount, closing amount. This is the structure of स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं.
लायबिलिटीज एंड एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है। दो कॉलम आपको एसेट साइड में प्रिपेयर करना है, ओपनिंग और क्लोजिंग की। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये एसेट्स का कॉलम, एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग। राइट हैंड साइड आपकी एसेट्स होती है, एसेट्स ओपनिंग 1/4/17 का ओपनिंग बैलेंस आपका और 31/3/18 आपका क्लोजिंग। सेम एसेट साइड्स एडजस्टमेंट। लायबिलिटी साइड आपकी, लायबिलिटी साइड में दो कॉलम आपको प्रिपेयर करना है, क्लोजिंग, ओपनिंग। जस्ट आपके बैलेंस बैलेंस की तरह इसका कैलकुलेशन होता है आपका। Which is the capital of amount of capital into this statement of affairs. Statement of affairs द्वारा amount of capital आप प्रिपेयर करते रहते हैं, कैपिटल अमाउंट्स, इसलिए we should prepare the statement of affairs। ये आपकी liabilities 1/4/17 31/3/18 आपकी liability side should always credit side, credit balance and debit balance। तो all liabilities write to the liability side and all assets write to the asset side। all assets asset side में आपको लिखना है, liability side में आपको write down करना है। We see the assets and liabilities, write down the amounts। We read the problem carefully again। फर्स्ट आपका कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या आपके एसेट्स से, रेगुलर एसेट्स है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड खाली आपको अपने लिखना है, एसेट साइड में उसकी टोटल करना है। ओपनिंग बैलेंस 2000 है और क्लोजिंग आपका 7000। यहां तक आपको समझ में आया। डेटर्स इज आल्सो एसेट्स। डेटर्स में आपके क्या एसेट्स है, डेटर्स। एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है अभी। 40,000 60,000 40,000 60,000 40,000 एंड 60,000। उसके बाद में क्रेडिटर्स और लायबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी 50,000 एंड 80,000 50,000 और 80,000। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इज आवर इन्वेस्टमेंट, सो इट इज आवर एसेट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे इसका। इसमें ओपनिंग क्लोज है, क्लोजिंग का डेट अमाउंट दिया आपको 9,000। बैंक ओवरड्राफ्ट इज द लायबिलिटी, सो राइट ऑन द लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज है 70,000 30,000 70,000 एंड 30,000 70,000 और 30,000। मोटर वैन आपके एसेट्स है, एसेट साइड को मोटर वैन कितना मोटर वैन 50,000 और 70,000 50,000 और 70,000। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट आइटम कौन सा आपका, फर्नीचर एसेट्स। फर्नीचर कितना आपका 15,000, सेम अमाउंट है 15,000 15,000 एंड 15,000। खाली आपको टोटल करना है एसेट्स और लायबिलिटीज। यहाँ पे एडजस्टिंग के बारे में सोचना। स्टॉक इज आल्सो और इट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक आपका 70,000 एंड 90,000। 70,000 ओपनिंग का आपका है और 90,000 आपका क्लोजिंग का आपका है। बिल्स रिसीवेबल इज आल्सो आवर एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल इज आवर एसेट्स 70,000 70,000 एंड 90,000। एसेट्स कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। एक्सेस ऑफ एसेट्स की टोटल हमेशा हाईएस्ट आती है इस प्रॉब्लम के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर। इस टोटल करो, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, रफ में टोटल करना है आपको वर्किंग नोट में। 2,000 40,000 50,000 15,000 70,000 एंड 70,000। टोटल कितनी आती है आपकी 2,47,000 2,47,000 ये डेबिट में लिखो 2,47,000। क्रेडिट साइड की टोटल करो, ये क्रेडिट साइड की एसेट साइड की टोटल हाईएस्ट है। तो एसेट साइड की टोटल करो कितनी आती है, देखो हाउ मेनी रुपीज। एसेट साइड की टोटल 3,41,000 3,41,000। एसेट साइड की टोटल आती है 3,41,000 और ओपनिंग क्या आती है 3,47,000 3,41,000। लिखते वक्त क्लोजिंग में टोटल लिखो और ओपनिंग के ओपनिंग कॉलम में लिखना। ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस को कहा जाता है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर।
बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस आपका आता है बैलेंसिंग फिगर। ये जो फर्क आपका आता है वो फर्क आपको क्लोजिंग के काम आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग माइनस करना है, क्लोजिंग से स्टार्ट करना है। 80 + 30 1,20,000 इसमें से माइनस करो 3,41,000 में से, और 17 पर 12 1,20,000 इसमें से माइनस करो 2,47,000 में से। या फिर डिफरेंस जो आएगा उससे कहना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 1,27,000 आता है आपका ओपनिंग का, 1,27,000। यहाँ पे डिफरेंस आता है 1,27,000, 1,27,000 यहाँ पे डिफरेंस आता है, और यहाँ पर डिफरेंस आता है माइनस देन हम 1,27,000 इसमें से माइनस करो 2,31,000, 2,31,000, 2,31,000। यहाँ पे डिफरेंस होता है 2,31,000। ये आपका क्लोजिंग आया, इसे क्लोजिंग कहा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग आपका है, और ये आपका 1/4 का ओपनिंग होता है। सेकंड स्टेटमेंट जो आपको प्रिपेयर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग, सेकंड स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, सेकंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन 31/3/18 का आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फिर अभी एडजस्टमेंट के बारे में इस स्टेटमेंट में डिस्कस करना है। तो स्टेटमेंट शोइंग 31 मार्च 2018 का आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। यहाँ पे खाली एड्रेस के लिए छोटा कॉलम प्रिपेयर करना है आपको, और पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर का कॉलम, और लास्ट का आपका अमाउंट का कॉलम, और एड्रेस के लिए छोटा कॉलम प्रिपेयर करेंगे। एड लेस जो इनकम एंड गेन से वो आपका ऐड होता है, और अदर आपके क्या होते हैं उसमें लेस आते हैं। उसी यू प्रिपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पीएल, ये रुपीज का कॉलम है, और एड्रेस के लिए छोटा कॉलम प्रिपेयर करो। इस स्टेटमेंट की स्टार्टिंग जो आपको करना है क्लोजिंग कैपिटल से, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल आया ये क्लोजिंग 31 मार्च क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इसकी स्टार्टिंग करना है। जो आपका लास्ट इसमें आंसर है क्लोजिंग कैपिटल 31/3/18, 31/18 का क्लोजिंग कितना आपका 2,31,000, 2,31,000 ये आपका क्लोजिंग है। इसमें ऐड करना है प्लस ड्राइंग आपको दी है सुजीत की, प्लस ड्राइंग, इसमें ड्राइंग आपको प्लस करना है। ड्राइंग आपकी दो टाइप के होती है, कैश और एनी काइंड। तो फर्स्ट ड्राइंग 50,000 फॉर पर्सनल यूज, 5,000 आपकी ड्राइंग है, 5,000 फॉर पर्सनल यूज। फर्स्ट ड्राइंग आपकी 5,000 की, 5,000 आपकी कैश आपकी, इट इज फॉर पर्सनल यूज, इट इज और कैश, इससे लगा तो कैश लिखना है, कैश 5,000, कैश कितने आपका 5,000, एंड रेंट ऑफ रेसिडेंशियल 30,000 का है, रेंट ऑफ रेसिडेंशियल आपका है, प्लस रेंट ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट, का रेंट आपका 30,000 का है। एंड टोटल ड्राइंग कितने हो गए 5 + 30 35,000, 35,000 इसमें प्लस करना था, प्लस हमेशा प्लस होता है ड्राइंग, और एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस करना है। तो 2,31,000 में 3,35,000 प्लस करो, कितना आता है 2,66,000 टोटल आपके। इसमें लेस करना है आपको, लेस ये आपका ऐड होगा, इसमें लेस करना है एडिशनल कैपिटल आपको दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन, रिचार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आपको दिया होगा तो उसमें प्लस करना है। लेस एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, लेस एडिशनल कैपिटल, उसका स्ट्रक्चर एडिशनल कैपिटल, लेस एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, इसलिए डैश करो और टोटल करो 2,66,000 लेस, इसमें से बाद में लेस करना है, लेस ओपनिंग कैपिटल जो आपका सेकंड आंसर आपका है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, इट इज नील, इसको नहीं दिया आपको, लेस एडिशनल कैपिटल बैलेंस, लेस एडिशनल कैपिटल बैलेंस कितना आपका ओपनिंग बैलेंस आपको जो है
ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 1,27,000 1,27,000 1,27,000 आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है, तो माइनस करो 1,27,000 1,27,000 1,27,000 माइनस करो, कितना आता है 1,27,000 माइनस करने के बाद 2,66,000 में से माइनस करो 1,39,000 उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। जो आपका प्रॉफिट आया इसलिए उसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पर का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है, इसके बाद में आपके एडजस्टमेंट स्टार्ट होते हैं। थोड़ा एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है, पहले ऐड होने वाले एडजस्टमेंट और बाद में लेस होने वाले एडजस्टमेंट आपको इसमें से लेस करना है। पहले ऐड होने वाले एडजस्टमेंट कौन से होते हैं, इनकम एंड गेन्स। इनकम एंड गेन्स के आपको ऐड करना है। और लेस कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को आपको लेस करना है। लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स उसमें आपको प्लस करना है। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसमें ऐड जो होते हैं, इसमें ऐड करना है इनकम एंड गेन्स इसमें ऐड करना है एडजस्टमेंट। इसके बाद एडजस्टमेंट इसके बाद में स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट ये आपके एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एडजस्टमेंट। इनकम एंड गेन्स आपको इसमें प्लस करना है, ऐड करना है। और एक्सपेंसेस एंड लॉस जो एडजस्टमेंट आपकी है उसमें से क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जिस तरह एडजस्टमेंट बिल्ड करेंगे, दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं, कैश 5,000 कैश एंड एडिशनल फैक्ट रेंट आपका ये था, ड्राइंग था आपका उसमें प्लस किए, एडिशनल कैपिटल आपका नहीं था डैश माइनस करो, और बाद में 1,27,000 ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल आपको माइनस करना पड़ता है। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस होती है, एडिशनल कैपिटल माइनस होता है। ये रूल्स थोड़ा ध्यान में रखो। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना है और ओपनिंग कैपिटल उसमें से माइनस करना है। जो आंसर आता है बाद में उसे बोलना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट माइनस करने से पहले जो आपका प्रॉफिट है 1,39,000 उसमें प्लस करना है इनकम एंड गेन्स आपका एडजस्टमेंट के और एडजस्टमेंट के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रीड करते हैं डिप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द बिजनेस। तो ये माइनस करना है आपको, तो माइनस में लिखो डिप्रिसिएशन आपका माइनस होना है एडजस्टमेंट है। कितना है डिप्रिसिएशन आपका 10% फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका, इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। डिप्रिसिएशन 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस। ये जो एडजस्टमेंट की जो टिक मार्क होते हैं वो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको करना है। ये थोड़ा ध्यान में रखता है एग्जाम में, क्योंकि आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया जाता है। अभी यहाँ पे दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपका सही का है, इसलिए आपको वहां पे प्रॉब्लम ना आएंगे कैलकुलेशन में। मगर जब डिफरेंस आपको दिया जाता है, सपोज मोटर वैन 50,000 एंड 70,000, इसी पे कहा जाता था कि 10% डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, तो आप यहाँ पे सोचने में पड़ता है कि किस पर कैलकुलेट करना है, 50,000 पे या 70,000 के ऊपर। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपका होता है ये 31 मार्च 2018 का लास्ट का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एडजस्टमेंट का टिक मार्क करना है। उसी के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, उसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है जो आपको दिए हुए। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको ध्यान में रखना है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 50,000 है, इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 10% से एक जीरो कम करो 1,500। इनर में लिख कर रखो सब माइनस होना है एडजस्टमेंट, साथ में एक साथ यहाँ पे माइनस करेंगे साथ में डिप्रिसिएशन। उसके बाद में देखो मोटर वैन 1% राइट ऑफ, ये भी मोटर वैन भी आपका राइट ऑफ होने वाला। मोटर वैन ये लेस होने वाला है, मोटर वैन 1,000, मोटर वैन 1,000। उसके बाद में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे चार्ज किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर एक में ऐसा टॉपिक इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें अपना प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपको इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर टेक्स्ट बुक के अनुसार। टेक्स्ट बुक में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 आपको अमाउंट दिया है। इंटरेस्ट ऑन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 अमाउंट कितना रहेगा 3,000 लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 इनर में लिखो। इनकम एंड गेन्स की टोटल साथ में करेंगे, बाद में बाहर प्लस करेंगे, बाद में इसमें माइनस करेंगे। टोटल एक्सपेंस एंड लॉस आपको माइनस करना है और इनकम एंड गेन्स आपको प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आपने प्लस किया, इसलिए एड में आपको आएगा इनकम एंड गेन्स इट इज और इनकम, बिकॉज ड्राइंग इनटू दिस टॉपिक, इस एक में टॉपिक ऐसा है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें ड्राइंग प्लस होती है। अनदर टॉपिक में आप ड्राइंग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मगर आपको अपने यहाँ पे
कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस टॉपिक में प्लस होती है, बाकी केस में ड्राइंग हमेशा माइनस करते रहते हैं। ये रूल्स ड्राइंग के लिए आपके रिवर्स रूल्स आपको याद में रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें प्लस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको इनकम एंड गेन्स उसको प्लस करना है। उसके बाद में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज अ इन्वेस्टमेंट, इट इज अ इनकम। ये इन्वेस्टमेंट है, इट इज अ इनकम। सो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड ये आपको प्लस करना है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन 10% जीओवीटी आपको डेट दी उस डेट से लेकर 1 अक्टूबर 2017 से लेकर टू 31 मार्च 18 कितने होते हैं मंथ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डिप्रेशन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें कैलकुलेट करना फॉर 6 मंथ। कितना? फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ के लिए, फॉर 6 मंथ ऑन दैट अमाउंट। कितना अमाउंट आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का? 9,000 के ऊपर 6 मंथ का 9,000 इंटू 10% 6 मंथ करके डिवाइड बाय 12 मंथ आपको लेना पड़ेगा, परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करो आप। ये 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये 2 जीरो कट हो गए, ये 2 जीरो कट हो गए, 6 से 6 12 4,000 कितना होता है? 10% कैलकुलेट करो, 450 10% से 450 450 इंटू 450 इसमें प्लस करो 450 450 इसमें प्लस करो। ये इनकम गेस आपका इनकम प्लस दे दैट अमाउंट्स। इसके बाद में अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको इंटरेस्ट अलाउड है, इसलिए इसको लेस करना पड़ेगा। कैपिटल का आपको लेस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा इसमें लेस होता है इस टॉपिक के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आपका क्लोजिंग का आपको लेना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपको क्लोजिंग के ऊपर लेना है। क्लोजिंग के ऊपर 10% आपका क्लोजिंग कितना आपका 1 लाख, जो ओपनिंग का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आपका ओपनिंग का कितना है 1,27,000 1,27,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। ओपनिंग के ऊपर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना आपका 1,27,000 ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग बैलेंस 1,27,000 1,70,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना आता है आपका 12,700 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12,700 आपका आता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करो 10% राइट ऑफ बैड एंड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स। ये आपको राइट ऑफ करना, ये कम होता है आपका डेटर्स में से। राइट ऑफ बैड डेट्स 1,000, बैड डेट्स आपका 1,000 है, बैड डेट्स 1,000 एंड 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, आरडीडी ऑन डीआरएस। क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है। डीआरएस का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सन्डी डेटर्स, ये क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको 5% कैलकुलेट करना है। 5% ऑन दैट क्लोजिंग बैलेंस, इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको 5% से कैलकुलेट करना है आरडीडी ऑन 5% ऑन दैट क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका 60,000, 10% से कितना आता है 6,000, तो 5% से स्टॉप कितना आता है 3,000। ये 3,000 आपका, ये माइनस की टोटल सेपरेट करो और माइनस करो। ये टोटल जो आपकी प्लस की है, प्लस की करके इसमें प्लस करो 3,450, 3,450, 1,39,000 उसमें प्लस करो तो कितना आता है 1,42,450, 1,42,450, 1,42,450, 1,42,450 आपका टोटल आता है। और इसकी माइनस, इसकी टोटल कितनी आती है ये माइनस करो आपके 1,500, 1,000, 12,700, 1,000 एंड 3,000। इसकी टोटल कितनी आती है 19,150, 19,150। ये इसमें से माइनस करना है। ये इनकी टोटल आ गई आपको 19,150, 19,150 माइनस करो 19,150 माइनस देन फ्रॉम दैट अमाउंट, उसमें से माइनस करो कितना आता है आपका नेट प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आएगा 1,23,300, 1,20,300 इज ऑफ नेट प्रॉफिट। इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द 1,30,300, 1,30,300 इज द नेट प्रॉफिट ऑफ आवर कैपिटल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकंड सुजीत स्मॉल ट्रेडर्स। सुजीत स्मॉल ट्रेडर्स का आपका नेट प्रॉफिट आप आया 1,23,300। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 358, सिंगल एंट्री सिस्टम, चैप्टर नंबर 10।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्रीशिएशन आपको कैलकुलेट करना है, जो बैलेंस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको एडजस्टमेंट दी जाती है, वो एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। नंबर 1, 2 अकाउंट्स ओपन करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए स्टेटमेंट ऑफ एफईआरस इज जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट की तरह। एडजस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं, पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए, उसके बाद में प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रिपेयर करना है, उसमें ओपनिंग से आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको क्लोजिंग बैलेंस आया, वो क्लोजिंग बैलेंस आपको इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको शुरुआत करना है, उसमें ड्राइंग आपको प्लस करना है, उसमें माइनस एडिशनल कैपिटल, बाद में ओपनिंग कैपिटल। जो आपका आंसर आया इस स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में क्लोजिंग से स्टार्ट करना है और ओपनिंग उसमें से माइनस करना है। उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपकी दी एडजस्टमेंट के बारे में सोचना है। तो प्लस होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं इनकम एंड गेन्स के जो एडजस्टमेंट है, उसमें इस प्रॉब्लम के अंदर देखिए इनकम एंड गेन्स में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला एज और इनकम। और एक्सपेंसेस एंड लॉस कौन से आपका डिप्रिसिएशन है, मोटर वैन के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बैड डेब्ट्स है, आरडीडी है, राइट ऑफ है, दैट इज और माइनस होने एडजस्टमेंट। पहले प्लस होने एडजस्टमेंट प्लस करना है, बाद में माइनस होने वाले लॉस एंड एक्सपेंसेस के आइटम आपके लॉस इट इज माइनस एडजस्टमेंट आपके होते हैं, वो माइनस करना है। और बाद में जो डिफरेंस आएगा एडजस्टमेंट प्लस माइनस करने के बाद 1,20,300 ये आपका नेट प्रॉफिट इस प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको आएगा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सेकंड स्टेटमेंट के वक्त ध्यान में रखना है, उसके वक्त उसका यूज होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट के वक्त खाली उसमें मेक द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आपको टोटल करना है और कैपिटल का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन एसेट, सो कैपिटल इज इक्वल, जो फार्मूला आपका है सी इज इक्वल टू, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स में से आप माइनस लायबिलिटीज करते हैं, एसेट्स में से लायबिलिटी जो माइनस करते हैं, ये आपका कैपिटल आता है। सी इज इक्वल टू ए माइनस एल, ये इक्वेशन आपका है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। विच मीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट ऑफ और कैपिटल। इसका एक उद्देश्य आपका होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने का। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप एडजस्टमेंट के जो एडजस्टमेंट आपके उसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब उसका यूज आपको करना है। इनकम एंड गेन्स अफेक्ट प्लस होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की जो एडजस्टमेंट इसमें से माइनस करना है, और जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 इज 1,23,300। तो ये रूल्स आपको प्रिपेयर करते हो, सॉल्यूशन जब कैलकुलेट करते हैं आप सिंगुलैरिटी सिस्टम का, तो दो ही स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एडजस्टमेंट सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। एडजस्टमेंट जो आप करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करना है। और यहाँ पर जो आपको कहा गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको कैलकुलेट करना था, तो कैपिटल का इंटरेस्ट आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट किया, ये ओपनिंग बैलेंस को 1,27,000 के ऊपर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है व्हेन आस्क्ड इन आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है वो ओपनिंग के ऊपर। तो इसमें एडजस्टमेंट आपको दिया था अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ये ओपनिंग के ऊपर कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा भी ध्यान में रखो। और बाद में अदर एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर। इस प्रॉब्लम में आपको नेट प्रॉफिट आया 1,23,300, 1,30,300 से ये प्रॉब्लम आपका नेट प्रॉफिट आपका आता है, और यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सिंगुलैरिटी सिस्टम का। ओके, थैंक यू।